Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion is Kingdom Animalia. अब हम चैप्टर नंबर 10 को बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो किंगडम एनिमेलिया होगा, यानी कि हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे। किंगडम एनिमेलिया के कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट हम देखते हैं, कुछ बेसिक करैक्टर देखते हैं इसके। द नेम एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा। एनिमा से निकला है, जिसका मतलब होता है ब्रेथ और सॉइल। ब्रेथ और सॉइल मतलब कि सांस लेना या रूह वगैरह का नाम देते हैं। इसके कुछ फॉलोइंग करैक्टर होंगे कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं वो तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं, आखिर पे डिस्कस करेंगे, जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड फॉर 2n होते हैं ये सारे के सारे जानदार। यूकैरियोटिक होते हैं। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एक प्रॉपरली न्यूक्लियस इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। और इंजस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट गेट इट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो प्लांट्स को खा के हासिल कर सकते हैं या दूसरे जानदारों से हासिल कर सकते हैं। ऐसे जानदारों को हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और इंजेस्टिव होते हैं। इंजेस्टिव का मतलब कि ये इंजेशन का प्रोसेस करते हैं, बॉडी के अंदर किसी चीज को लेके जाते हैं, देन जाके बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो बॉडी खुराक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के, वो बॉडी का हिस्सा बन रहे होते हैं। और डिवेलप फ्रॉम टू डिफरेंट गैमीट्स, के दो डिफरेंट गैमीट्स से मिलकर बनते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। जो मेल के तौर पर है, ऑफ कोर्स अब बेटा स्टूडेंट्स जान चुके हैं, वो स्पर्म होगा। और जो फीमेल के तौर पर होगा वो एग सेल्स होते हैं। उनकी फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। और बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो ये डेवलप करते हैं। क्लोरोफिल इनकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। जाहिर है कि हमने पढ़ा है कि हेट्रोट्रॉफिक होंगे, विदाउट क्लोरोफिल होंगे। द सेल पोजेसिस नो सेल वॉल एंड प्लास्टिड। इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होगा, प्लास्टिड भी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर था। ये क्लियर मैं इसलिए कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 9 बेटा हम देख के हटे हैं, तो आप सेल वॉल और प्लास्टिड के बारे में सोच रहे होंगे। तो वो दोनों की दोनों चीजें इनके अंदर एब्सेंट होती है। सेंट्रल वैक्यूल्स आर एब्सेंट। इनके अंदर एनिमल का सेल है ना, तो इनके अंदर सेंटर में एक बड़ा सारा न्यूक्लियस होगा। वैक्यूल इनका जरा साइडों की तरफ पुश होता है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री मूविंग। अपनी मर्जी से हरकत कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे ये मूव कर सकते हैं। किंगडम एनिमेलिया, हम इंसान भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आएंगे। एक्सेप्ट स्पॉन्जेस एंड सम सिलेंट्रेट्स। स्पॉन्जेस जो सिंपलेस्ट किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं, वो स्पॉन्जेस पोरिफ्रा के अंदर वो खुद आजादाना मूव नहीं कर सकते हैं। या कुछ मेंबर्स सेलेंट्रेटा के होंगे, नाइडोरियंस भी हम इसे कहते हैं। इसके कुछ मेंबर्स होंगे जो आजादाना हरकत नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे अपनी मर्जी से जब जिधर चाहेंगे ये हरकत कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इज प्राइमरीली इंजेस्टिव, कि ये इंजेस्टिव यानी इंजेशन करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर डिवाइड करेंगे, रॉबर्ट विटेकर आप बेटा साइंटिस्ट जानते हैं, उसने एक क्लासिफिकेशन की थी। और उसके मुताबिक फिर इसने किंगडम एनिमेलिया को दो हिस्सों में मजीद डिवाइड कर दिया, सब किंगडम बना दिए। पहला था प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ हम कहते हैं जो एक सेल के ऊपर हो। प्रोटोजोआ आर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कि ये सिर्फ एक सेल के जानदार होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो। एक सेल वाले जानदारों को हम नाम दे देते हैं जाके कि वो प्रोटोजोआ है। लेकिन ऐसे जानदार जो मल्टी सेलुलर हों, यानी कि ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों, उनको नाम दे देते हैं कि वो मेटाजोआ है। वो मेटाजोआ के अंदर आ जाते हैं। ये रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था, विटेकर, जिसने इसके बारे में क्लासिफाई किया था इसको। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दो थे। अब बेटा इसके अंदर एक ट्रीली डायग्राम हम देखेंगे कि किस तरह टोटल हम किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करते हैं।
फिर उसकी सब किंगडम है, फिर सब किंगडम के बाद इंफ्रा किंगडम है, ग्रेड, डिवीजन, सब डिवीजन डिफरेंट टाइप्स की हैं और इनको बेटा सबको हम बारी-बारी डिस्कस भी करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोटोज़ोआ है और यूमेटाज़ोआ है। और यूमेटाज़ोआ को हम फिर 3 हिस्सों में मीज़ोज़ोआ है, पैराज़ोआ है, इंटीरोज़ोआ है। जैसे-जैसे हम चैप्टर बेटा आगे डिस्कस करते जाएँगे, हमारे ये आर्टिकल आते जाएँगे। जैसा कि आज रेडिएटा और बाइलेटरल सिमेट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंटीरोज़ोआ को मज़ीद 2 हिस्सों में ग्रेड 2 आ जाते हैं, जिसमें रेडिएटा है रेडियल सिमेट्री वाले, बाइलेटरल है बाइलेटरल सिमेट्री वाले। फिर बाइलेटरिया को हम प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में डिवाइड करते हैं। ये प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया उनकी क्लीवेज की डिविजन्स के लिहाज से इनको डिफाइन किया जाता है कि वो स्पाइरल है, ये डिटर्मिनेट्स हैं या इनडिटर्मिनेट्स हैं उस लिहाज से। फिर ड्यूटेरोस्टोमिया को इंटीरोसिलोमेटा में डिवाइड किया जाता है और प्रोटोस्टोमिया को एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट और शाइजोसिलोमेटा में डिवाइड किया जाता है। ये सब डिविजन्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सिलोमेट है, सीरोसिलोमेट है और एसिलोमेट आ जाते हैं। और ये ग्रेट रेडिएटा बेटा नेक्स्ट हमारा है, छोटा सा एक आर्टिकल है, ये इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। ग्रेट रेडिएटा के बारे में हमने देखना है। क्या था कि दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। क्या मतलब है इस चीज का, रेडियल सिमेट्री का? द पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस इन सच अ वे दैट एनी प्लेन passing through the central axis divide the animals into two equal halves that are almost mirror image of each other। यानी ऐसे जानदार, उनकी सिमिट्री को हम देखने जा रहे हैं। अब कोई भी ऐसा जानदार जिसको किसी भी प्लेन में, दोबारा मैं कर रहा हूं, किसी भी प्लेन में जब 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, दरमियान से कट लगाते हैं, आप लेफ्ट टू राइट लगा लें या राइट टू लेफ्ट कट लगा लें, फ्रंट टू बैक कट लगा लें, बैक टू फ्रंट कट लगा लें, यानी किसी तरह भी आप कट लगाएंगे उसकी बॉडी के अंदर, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो रेडियल सिमेट्री है। यानी कि जिस तरह भी कट लगाएंगे, आपने दरमियान से इस तरह कट किया है तो 2 ये वाले इक्वल हिस्से बन चुके हैं। अगर आप उस तरह नहीं इस तरह कट करेंगे तो तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह कटिंग करेंगे तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस तरह कटिंग करेंगे तब भी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी क्या था कि ऐसी बॉडी जिसको किसी भी प्लेन में डिवाइड करें और 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि वो समझ लें कि मिरर इमेज दे रहे हैं, ऑलमोस्ट मिरर इमेज, वो एक दूसरे का जिस तरह राइट का है वैसा ही लेफ्ट वाला होगा। इस तरह के जानदारों को हम कहते हैं कि दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। रेडियल फॉर रेडियस, और रेडियस आप जानते हैं सर्कल में किसी भी हिस्से में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है जाके। तो रेडियल मतलब कि इसी तरह जो भी जानदार को किसी भी प्लेन में डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। एक से ज्यादा प्लेन्स में डिवाइड हो, मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, तो ये एक जानदार की डायग्राम है। ये आपको सी एनिमून नजर आ रहा है डायग्राम में। इसको बेटा जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी प्लेन में, आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लें तो लेफ्ट और राइट 2 इक्वल हिस्से बन जाते हैं। आप इस तरह से डिवाइड कर लें, जिस तरह से मर्जी डिवाइड कर लें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको रेडियल सिमेट्री का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये सी एनिमोन के अंदर एक और डायग्राम, ये सी एनिमोन है। इसको देखें, किसी भी प्लेन में डिवाइड करें, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यही रेडियल सिमेट्री होती है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज दे रहे होते हैं। द सिलेंड्रिकल बॉडी, इसकी बॉडी बेटा सिलेंड्रिकल होती है सी एनिमोन्स की, कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स वर्टिकली इन वन प्लेन। एक वर्टिकली कट करें आप, जिस तरह आपका दिल कर रहा है इसको कट करके देख लें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अब इसकी एग्जांपल इंक्लूड दोस एनिमल्स दैट आर सिंपलेस्ट ऑफ यूमेटाजोआ एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। ग्रेड रेडिएटा के अंदर देखेंगे कि वो तमाम के तमाम एनिमल्स इसके अंदर होते हैं जो यूमेटाजोआ, जो भी हम पीछे देख के हटे हैं, उसके सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होते हैं। यूमेटाजोआ जो मल्टीसेलुलर थे, जो सिंपलेस्ट होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 लेयर वाले जानदार, ये भी हम डिप्लोब्लास्टिक अभी डिस्कस करते हैं। तो फाइलम नाइडेरिया सिलेंट्रेटा इज इंक्लूडेड इन दिस ग्रेड। फाइलम नाइडेरिया के जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं,
फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स कौन कौन से थे? कोरल था, जेंट, ग्रीन एनीमोन था, हाइड्रोसोआ था और जेलीफिश। ये चारों किस्म के मेंबर्स होते हैं, वो बिलोंग कर रहे होते हैं फाइलम नाइडेरिया से या सिलेंट्रेटा से। तो ये बेटा आपके इन चारों को जरा करके देखें तो आप ये किसी भी प्लेन में डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल प्लेन में डिवाइड हो जाते हैं, तो दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। उसके बाद आ जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी वही चीज है, लेकिन वहां पर बेटा ये था कि हम किसी भी प्लेन में डिवाइड करते हैं वो हर प्लेन में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में। An animal can be divided into two equal parts by an imaginary line only in one plane. ये बेटा मेनली डिफरेंस था दोनों के अंदर, only one plane। लेकिन वहां पर नहीं था, वहां पर आपने पढ़ा था इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में आप कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बाई फॉर टू, कि यहां पर सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होंगे। जिस तरह इंसान है ना, इंसान को बेटा ऊपर से सर से शुरू हो, नाक, फिर लिप्स के ऊपर से, इसी तरीके के साथ नीचे बॉडी को आखिर तक डिवाइड करेंगे तो राइट और लेफ्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसी तरह भी कट करेंगे, बेली से कट करें या किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो इस तरह की सिमेट्री को हम नाम दे देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो राइट साइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेफ्ट साइड एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, के एक वहां से एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड बन जाता है, राइट और लेफ्ट चीजें बन जाती हैं। द हेड इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड जो होगा उसके ऊपर हेड होगा। और दे आल्सो हैव अ डॉर्सल एंड अ वेंट्रल सरफेस, उसकी एक डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस हो सकती है, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली। और इसके अंदर जो फाइलम बिलोंग करते हैं उसमें प्लेटी हेलमिंथेस है। ये ग्रेट बाइलेटरल है। इंसेक्ट एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। बटरफ्लाई है उसमें, लेडी बर्ड है, बी है और बीटल है। बेटा इसको किसी भी प्लेन में डिवाइड कर लें, आपको पता है कि सिंगल प्लेन में ही ये डिवाइड होंगे। इसके अलावा सेंटर से कट करें, हॉरिजेंटली करें या वर्टिकली करें, रेडियली करें, किसी भी तरह करें, इस प्लेन के अलावा ये दो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं हो सकते हैं। तो ये रेडियल सिमेट्री है। इसकी एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिंथेस है, निमाटोडा है, एनिलिडा है, मुलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, अकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है और कॉर्डेटा। ये तमाम के तमाम बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर आ जाते हैं जाके। तो इसके हर फाइलम के कुछ मेंबर्स देख लेते हैं। इनको आप इमेजिनरी तौर पर आप अभी देखें जरा इसको कि क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक प्लेन से ज्यादा। तो प्लेटीहेल्मिंथेस बेटा फ्लैट वर्म्स होते हैं, जिसमें टेप वर्म्स हैं, प्लेनेरिया है और पैरासाइटिक फ्लूक्स आ जाते हैं। ये भी एक ही प्लेन में डिवाइड होंगे, एक से ज्यादा नहीं। इसी तरह निमाटोडा के मेंबर्स हैं, पिन वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, गाइनिया वर्म्स हैं, अस्कैरिज हैं, सॉइल निमाटोड्स हैं। ये सारे के सारे बेटा सिर्फ सिंगल प्लेन में दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, यानी कि ये बाइलेटरल सिमेट्री है। फाइलम एनिलिडा है, एलिटा, सुसीनिया है, ग्लाइसीरा है, अर्थवॉर्म है, होलोब्डिला है, यूरिकेस कैपो है और हेरिडो मेडिसिनेलियस है जाके। ये बेटा फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स हैं। ये भी एक ही प्लेन में दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। उसके बाद मोलस्कस के मेंबर्स हैं, जिसमें डेंटेलम है, चिटॉन है, ऑक्टोपस है, यूनियो है, सीपिया है, लिमनिया है, लैंड स्नेल है, पर्ल ऑस्टर है। ये बेटा बिलोंग करेंगे अकाइन सॉरी मोलस्का से। ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, जिसमें अरेक्निड है, बीटल है, बटरफ्लाई है, सिकेडा है, मोथ है, वॉकिंग स्टिक है, ग्रास सुपर है, ड्रैगन फ्लाई है। ये स्टूडेंट सारे के सारे आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग से बिलोंग करेंगे। काइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो इसमें स्टारफिश है, सी अर्चन है, सी कुकम्बर है, सी लिली है। ये सारे के सारे काइनोडर्मेटा, तो ये भी एक ही प्लेन में जाके डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद बेटा जो ग्रेड बाइलेटरल है, इसके अंदर जो जानदार आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर्स वाले होते हैं।
क्योंकि बॉडी की कैविटी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है और सिलोमेट है। सिलोम का मतलब होता है कैविटी, सिलोमिक कैविटी, मेम्ब्रेन वगैरह समझ लें। और आप जानते हैं ए फॉर नो, बायोलॉजी में किसी भी लफ्ज से पहले अगर ए आ जाए ना, इसका मतलब होता है नो। जिस तरह सेक्सुअल से एसेक्सुअल, एरोबिक से एनएरोबिक, बायोजेंसिस से ए बायोजेंसिस, सिलोमेट से ए सिलोमेट। तो सिलोमेटा आखिर वाला देखें जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट थी, ये सिलोमेट है। और जो विदाउट सिलोम थे, यानी सिलोम में क्या कह रहा हूं कि एक कैविटी होती है, कैविटी है, अगर वो कैविटी एब्सेंट होगी तो वो एसिलोमेट है। और अगर वो कैविटी प्रेजेंट हो लेकिन कोई खास पैटर्न के साथ, यानी कि फॉल्स सिलोम हो, फॉल्स हो, इसको हम सीडोसिलोमेट, जिस तरह सीडोपोडिया था ना फॉल्स फीट, सीडोपोडिया फॉल्स फीट, इसी तरह सीडोसिलोमेटा है, फॉल्स सिलोम इनके अंदर होती है जाके। तो ये मतलब बॉडी कैविटी की बुनियाद पर हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है और सिलोमेट के मेंबर्स आ जाते हैं। ये तीनों के अंदर फर्क था। एसिलोमेट जिसके अंदर द एनिमल्स विदाउट सिलोम बॉडी कैविटी आर कॉल्ड एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट द एनिमल्स विद अ फॉल्स सिलोम यानी सीडोसिल आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। और अगले हैं सिलोमेटा, द एनिमल्स विद ट्रू सिलोम। ये बेटा आपको एसिलोमेट नजर आ रहे हैं। एसिलोमेट के अंदर ये डाइजेस्टिव कैविटी सेंटर में प्रेजेंट थी, लेकिन इसके अंदर कोई खास किस्म की दरमियान में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी जाके, यानी कि कोई खास किस्म की लेयर प्रेजेंट नहीं थी। इसको हम एसिलोमेट का नाम दे देते हैं। उसके बाद है सीडोसिलोमेट, ये राउंड वर्म्स हैं। ये दरमियान में जाके आपको नजर आ रही कि ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन विदाउट एनी सेल है, उसके अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो विदाउट एनी सेल है। इसको सीडोसिलोमेट का नाम दे देंगे। इसी तरह यहां पर देखेंगे तो ये एक प्रॉपरली सिलोम प्रेजेंट है, एक खास एक पैटर्न के साथ सिलोम प्रेजेंट है, इसको सिलोमेटा का नाम दे देंगे। इसमें मोलस्कस हैं, एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अकाइनोडर्म्स हैं और कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। तो ये सिलोम की बुनियाद पर हम 3 हिस्सों में हम देख रहे हैं। सिलोम क्या था? एक कैविटी थी, जब कैविटी प्रेजेंट नहीं थी तो उसको सिलोमेट का नाम दिया था, जिसमें फॉल्स कैविटी प्रेजेंट थी उसको सीडोसिलोमेट का नाम दिया था, और जिसके अंदर कैविटी ट्रूली प्रेजेंट थी कैविटी, उसको हमने सिलोमेट का नाम दिया था। ये 3 किस्म के थे। ये भी वही चीज है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं कि ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स पाई जाती हैं, उनको डिप्लोब्लास्टिक का नाम दे देते हैं। डिप्लो फॉर टू, 2 लेयर्स बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी के कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये आप देख सकते हैं कि एक एंडोडर्म है और एक एक्टोडर्म है। दरमियान में मेसोडर्म की जगह के ऊपर नॉन लिविंग लेयर है, यहाँ पर कोई सेल्स ही नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रही। दरमियान में ये जो व्हाइट कलर की आ रही है ये डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इसी जगह के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रॉपरली लेयर प्रेजेंट है। वो ग्रीन से कलर के लाइट ग्रीन कलर वो आ चुका है, यानी कि एक लेयर डेवलप हो चुकी है। किसके दरमियान में? एंडो और एक्टो के दरमियान में एक लेयर आ चुकी है, मेसोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। क्योंकि हम अभी चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट है, तो जाहिर है सिंपलेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट जो पुराने किस्म के एनिमल्स थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी 2 लेयर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी। अगर कोई पूछ ले कौन कौन सी लेयर, तो अंदर वाली जो लेयर थी दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, बाहर वाली जो लेयर थी दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। तो इसकी बॉडी के अंदर बेटा जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बॉडी इनकी देखेंगे तो द बॉडी वॉल ऑफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, ये 2 लेयर होंगी सेल्स की। आउटर को एक्टोडर्म और इनर को एनोडर्म का नाम दे देते हैं। देयर इज अ जेली लाइक mesenchyma और mesoglea which in most cases is non cellular, के जो मोस्टली तौर पर नॉन सेलुलर होता है। mesoglea या mesenchyma समझ लें कि यहाँ पे एक फ्लूइड सा प्रेजेंट है, एक मादा सा प्रेजेंट है यहाँ पे, और उस मादे को हम मिजोग्लिया या मिजनकाइमा का नाम दे देते हैं।
वो एंडो और एक्टोडर्म के दरमियान में प्रेजेंट होता है। जेली लाइक है ये स्ट्रक्चर, जेली लाइक। ये नॉन लिविंग होती है क्योंकि इसमें सेल नहीं होते हैं। जहां पर सेल ना, देयर इज नो लाइफ विदाउट सेल। ये रॉडलर विर्चू साइंटिस्ट ने बात की थी कि जहां पर सेल नहीं है वहां पर लाइफ नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक मादा सा प्रेजेंट होता है और नथिंग, कोई चीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर इनके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करेंगे तो ये सारे के सारे रेडिएटा, जो हमने अभी डिस्कस किया है, रेडिएटा, रेडियल सिमेट्री, उसके अंदर आ जाते हैं, जो सब किंगडम है यूमेटाजोआ का। lesser specialization, the animals show lesser specialization and they do not form special organs। जाहिर है कि सिंपल से पुराने से किस्म के जानदार थे, इनके अंदर कोई खास किस्म का ऑर्गन्स डेवलप नहीं होता है, ज्यादा फंक्शनल नहीं होते हैं, ये जरा कम फंक्शनल है। सिमेट्री की बात करेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे यहां पर बेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आएगा। ये बेटा सारा डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी डिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई खास किस्म की दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हम देखने जा रहे हैं इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम के दे हैव ओनली वन कैविटी इन द बॉडी, कि इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैविटी होती है, इंटरनल सी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम दे देते हैं। यानी कि ये डाइजेशन से रिलेटेड होती है, कुछ ज्यादा फंक्शनल नहीं होती है ये बॉडी के अंदर जाके। तो ये इस तरह की जो कैविटी दरमियान में आ जाती है, जो कि एक कैविटी सी है जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम दे देते हैं, विच हैज ओनली वन माउथ। के जितने भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जहां से वो इंजेक्शन भी करते हैं, यानी खाना भी खाते हैं, और वहीं से वो इजेक्शन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, यानी बॉडी से बाहर एलिमिनेट भी कर देते हैं वो जाके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड नहीं था। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विच हैव ओनली वन माउथ, थ्रू दिस माउथ द फूड एंड वाटर एंटर्स एंड आल्सो द वेस्ट आर रिमूव्ड अलोंग विद वाटर। के इसी माउथ, इसी ओपनिंग में से वो खुराक को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और फिर डाइजेस्ट करके उसी ओपनिंग में से, यानी उसी माउथ कैविटी में से वेस्टफुल मेटाबॉलाइट्स को वो बाहर निकाल देते हैं जाके पानी के साथ। दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सैक लाइक। जिस तरह ये थैली सी बनी हुई है कि यहां से वो लेके जा रहे हैं खुराक को, अंदर इंजाइम्स हैं, इंजाइम उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करके उसकी खुराक के अंदर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी का हिस्सा बन गए, और बाद में जो वेस्टफुल मेटाबॉलाइट्स है वो इसी तरह इसी बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, उसको हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे देते हैं जाके। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा इनके अंदर स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि सिंपल किस्म के थे, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होगा, एब्सेंट होगा। और जो भी सब्सटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर होनी है वो होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी जिस तरह हम हैं, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टरी सिस्टम एक वेल डेवलप्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, जो हमारे एक एक हिस्से तक चीज को पहुंचा के आता है। यहां पर ऐसा अमल नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर ट्रांसपोर्टरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, और जो भी चीज बॉडी के अंदर पानी है, कोई न्यूट्रिएंट्स है या कोई और चीज है वो जानी होती है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जाएगी। नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर नहीं है, न्यूरॉन्स का गुच्छा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इस ग्रुप के अंदर जो भी एनिमल्स आ जाते हैं वो फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं जाके। उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बेटा बॉडी क्या थी? द बॉडी वॉल ऑफ दीज एनिमल इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स विच आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनकी बॉडी तीन लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल थी। एक्टोडर्म थी, ये देखिए वही डायग्राम, जिसमें एंडोडर्म अंदर वाली थी, एक्टोडर्म बाहर वाली थी। अब इन दोनों के दरमियान में एक और लेयर वजूद में आ चुकी है, जो पहले नॉन लिविंग जेली लाइक मिजोग्लिया था, उसकी जगह पे अब एक लेयर बन चुकी है।
इस लेयर को हम मेसोडर्म का नाम दे देंगे। तो ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में लेयर होती है, इस वजह के साथ इसको मेसोडर्म, मेसोसेंट्रल जो लेयर थी वो इसको नाम दे देते हैं जाके। तो ये बाइलेटरल जो सिस्टमैटिक पोजीशन आ जाती है, ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले जानदार थे, जो हम पीछे पढ़ के हैं बाइलेटरल सिमेट्री, वो वाले जानदार थे। 3 लेयर्स थी, तो तीनों लेयर्स का बेटा कोई ना कोई फंक्शन था इनकी बॉडी के अंदर। तीनों की तीनों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है, तीनों की तीनों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब बॉडी के अंदर फीटस की हो रही होती है, उस वक्त ये तीनों तरह की लेयर्स वजूद में आती हैं। जो एक्टोडर्म लेयर थी, वो जब वजूद में आएगी तो उसने इंटेगुमेंट्री जिल्द वगैरह और या नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करनी। इंटेगुमेंट्री हमारा जो स्किन का सिस्टम होता है उसकी, और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करनी है जाके एक्टोडर्म में। अगर मेसोडर्म की बात करेंगे, उसने मस्कुलर सिस्टम की, उसने स्केलेटल सिस्टम की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करनी है उसने जाके। और एंडोडर्म जो अंदर वाली होती है इंटरनल लाइनिंग, उसने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और द ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव के जो डाइजेशन के लिए ग्लैंड्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें लिवर है या पेंक्रियाज है, उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की अगली करेक्टर आ जाती है जाके कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज प्रेजेंट इनके अंदर प्रॉपरली। और क्योंकि हम इंसान भी इसी से ही बिलोंग करते हैं, ऑर्गन क्योंकि हमारी भी अपना डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जाके, अपना सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी हैं, तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर ट्यूब लाइक है मेरा या आपकी बॉडी के अंदर बेटा एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर एक दरमियान में जो एसोफेगस है, उसके बाद स्टोमिक आ जाता है जो डाइजेशन करता है जाके। इट इज अ ट्यूब टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ एक एंटीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट होगा और एनस जो है वो एक पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का था, क्या था, ट्यूब लाइक था। माउथ और एनस यानी इंजेक्शन और एक्सक्रीशन के लिए बॉडी के अंदर जगह अलग अलग थी जाके। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वस्कुलर सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जाके, ब्लड के जरिए से ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और नर्वस सिस्टम एक हाईली डेवलप नर्वस सिस्टम है। कोऑर्डिनेशन तो बहुत तेजी के साथ होती है ना, हमारा ही अगर एक फिंगर के ऊपर अगर छोटा सा कट लग जाए तो पूरे का पूरा जिस्म हमारा दर्द महसूस करता है, यानी कोऑर्डिनेशन का अमल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का था हमारी बॉडी के अंदर जाके। तो नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर हाईली डेवलप था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था इनके अंदर। और फिर टाइप्स की बात करेंगे तो ये 3 तरह से होती है। कुछ थोड़ा सा तो अभी आपने अभी देखा भी है पीछे, सीडोसिलोमेट है इसी लेक्चर में, सिलोमेट है और एसिलोमेट आ जाते हैं। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। ये बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सिलोमेटा कौन से जानदार हैं, सीडोसिलोमेटा कौन से हैं, और सिलोमेटा वैसे थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं। जिसमें कैविटी नहीं होती है वो एसिलोमेट है, जिसमें फॉल्स सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट हो वो सीडोसिलोमेट है, और जिसके अंदर ट्रूली सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट हो उनको हम सिलोमेटा का नाम दे देते हैं। इसकी डिटेल बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे।